आचार्य जी, जो बच्चे अपने जीवित माँ-बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं या फिर उनके संसार से जाने के बाद, मतलब पहले तो कोई सेवा नहीं की, लेकिन जब वो संसार से चले गए, तब बहुत अच्छे से उनका श्राद्ध कर रहे हैं और उनका तर्पण भी कर रहे हैं, पिंडदान भी कर रहे हैं। क्या पूर्वज फिर खुश हो जाएँगे? मतलब जीते जी तो आपने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया और जब वो नहीं रहे तब उनके प्रति आप अपना भाव दिखा रहे हैं, तो क्या पितृ खुश हो जाते हैं? बिल्कुल खुश नहीं होंगे। हुँ। ऐसे लोगों के कुंडली में कभी पितृदोष खत्म नहीं होगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा अनुष्ठान करा लें, हुँ। चाहे वो कितनी भी माफ़ी माँग लें। यदि आप जीते जी अपने पितरों को, अपने पूर्व जो आपका स्वयं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आप उन्हें वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, तो ऐसी लाइफ़ जीने का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल। इससे अच्छा जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, अपने लिए बनाया कि आप बड़े होकर मेरी सेवा करेंगे और आप अपने बच्चों के कहने पे अपने पितरों का, अपने माता-पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं और अब अपमान कर रहे हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, तो ऐसा जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ में होगा। जैसी करनी वैसी करनी। यदि आपने अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया और आप अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी सेवा करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आप अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से अपने माता-पिता की भी सेवा कीजिए। और यदि वो गलती से भी आपने यदि उनको किसी वृद्धाश्रम में भेज दिया है, तो उन्हें अपने घर पर लेकर आइए और सम्मान के साथ में उन्हें रखिए। और जो सम्मान आप अपने बच्चों से चाहते हैं, वही सम्मान आपको अपने माता-पिता को भी देना होगा। पितृपक्ष में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमने देखा है कि मांस मछली का बहुत ज़्यादा खान-पीन करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि भई पितृपक्ष के दौरान हमें कपड़े खरीदने ही पड़ते हैं, क्योंकि कुछ ही वक़्त पहले बाद दुर्गा पूजा का समय शुरू हो जाता है। तो क्या इसके लिए कोई सावधानी है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, कुछ खरीदना ही पड़ रहा है हमें, तो क्या कोई सावधानी रहती देखिए, है? यदि मैं आपको फिर मैं ये कह रहा हूँ, वो बहुत ही अर्जेंट आ जाए, तो आप कुछ कपड़े खरीद सकते हैं। हुँ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जी। आप कोई भी नया काम करने से पहले आपको पूर्वजों को भी ध्यान में रखना है। जी, जी। तो यहाँ पर एक बात और भी बताई गई है कि आपको पूर्वजों के निमित्त कपड़े भी आपको दान करने चाहिए, वस्त्र भी दान करने चाहिए। यहाँ पे 5 कपड़ों का विशेष रूप से महत्व दिया गया हाँ। है, जिसमें ये कहा गया है कि आपके पूर्वज जो ड्रेस पहनते थे, हुँ। उसी प्रकार की ड्रेस आप लेकर आइए। तो आपको श्रद्धा से उनके ऊपर एक दक्षिणा रख के 5 कपड़ों का इसमें विशेष महत्व बोला गया, जिसमें अंडरवियर, बनियान, पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता और एक साफे का विशेष महत्व बताया गया है। यानी कि वो जो भी उन्हें पसंद था, उस प्रकार के कपड़े आप लाकर ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ में भेंट कीजिए पितरों के निमित्त। फिर आप चाहें तो कुछ कपड़े अपने लिए भी परचेज कर सकते हैं, पहले उनका ध्यान रखते हुए। हुँ। तो पितृपक्ष के अवसर पर जितने भी युवा हैं आचार्य जी, जो शायद इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, चाहे हम श्राद्ध की बात करें, चाहे हम बात करें तर्पण की, उनके लिए आपकी ओर से संदेश क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोस्तों, जो पितर हैं हमारे पूर्वज हैं और हम उनकी संतान हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्य निर्बाध रूप से चलते रहें, बिना किसी रुकावटों के कार्य आपके होते रहें, शादी भी आपकी समस्या ना आए, आपके कार्य लास्ट मोमेंट पे जाके ना रुके, तो आपको इस पितृपक्ष आपके लिए आया है, इसमें आपके पूर्वज बर्मन करने निकलते हैं, तो आप उनके निमित्त गाय को, कुत्तों को, चींटियों को खाना खिलाइए, देवी-देवताओं को खाना खिलाइए, गरीब लोगों को खाना खिलाइए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपके जीवन में सुख भर-भर कर आएगा और 11 महीने 15 दिन आपके लिए पैसे की बारिश होगी। एक प्रश्न और है। हमने सुना है आचार्य जी कि माता सीता ने अपने जो ससुर थे, दशरथ जी का पिंडदान दिया था। क्या ये सच है? क्या बहू शास्त्र के अनुसार पिंडदान कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बहू को पिंडदान करने का पूर्णतः हक है। पुत्र यहाँ पे ऐसा शास्त्रों में लिखा गया कि यदि पुत्र हैं, तो उन्हें सर्वप्रथम माना गया है, लेकिन पुत्री और बहू को भी समान प्रकार से दर्जा प्राप्त है कि वो भी अपने ससुर का पिंडदान कर सकती हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, क्योंकि पितृ पक्ष को लेकर हम देखते हैं कि अक्सर कई भ्रांतियाँ मार्केट में जो हैं बहुत ज़्यादा लोगों को डराया जा रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि आप खुद इसकी पूजा जो है वो करवा रहे हैं इस बार हुँ। हरिद्वार में। तो लोगों को अगर आपसे कनेक्ट करना हो तो वो क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको नंबर हुँ। आपको एक वेबसाइट पे दे दूँगा। जी। आप चाहें तो पितृदोष से किसी भी प्रकार से यदि आप पीड़ित हैं, हुँ। तो उसकी एक नियमित पूजा आप मेरे पंडितों के द्वारा, जो हम हरिद्वार में हमारी एक टीम है, गंगा जी के किनारे हम करते हैं। गंगा जी के किनारे किसी भी प्रकार की पूजा यदि आप करते हैं, तो उसका शास्त्रों में बताया गया कि 10,000 गुना
फल आपको मिलता है। अच्छा। इसमें बताया कि यदि आप पूजा कोई भी अपने घर पे करते हैं तो 1 गुना फल मिलता है, यदि आप गौशाला में करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है, और वह पूजा आप किसी भी तीर्थ स्थान पे और गंगा जी के किनारे करते हैं तो 10,000 गुना फल आपको मिलता है। यदि आप पितृदोष की पूजा गंगा के किनारे करा लेते हैं, गया जी में करा लेते हैं, तो इसका मतलब है आपके पितृ भी शांत होते हैं और आपको उनका पितरों का आशीर्वाद भी पूरे साल आपके ऊपर बना रहता है।